नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष नरपत सिंह और उपाध्यक्ष जगदीश जी गौट ने गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की है। समिति ने कहा है कि गांव में गौशालाओं के संचालन में कई समस्याएं आ रही हैं और इनको हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। कार्यकारिणी ने सरकार से गौशालाओं के लिए 15% अनुदान बढ़ाने की मांग की। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया है और भाजपा सरकार ने गौशालाओं के अनुदान को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है, जिससे गौवंश के हरे चारे और देखभाल में कोई कमी नहीं आएगी। आपको बता दें, गौशालाओं में निर्माण कार्य और भामाशाहों के सहयोग को भी टीम ने सराहा है। वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने बताया है कि टीम ने गौशाला के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर अपने कैमरामैन के साथ विशेष चर्चा की है। आइए आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले उठा रहे हैं। हमारी टीम है जो काफी व्यापक प्रयास कर रही है गौशालाओं से संबंधित और सरकार तक आवाज पहुंचा रही है कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को आज बताऊंगा कि आज हम कृष्णा गौशाला समिति बेड़वा के अंदर थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और जो ग्रामीण सदस्य हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनसे इस कृष्णा गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है और सरकार तक उनकी क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो जगदीश जी गौड़ है, काफी समय से वो इस गौशाला की मैनेजमेंट कमेटी कर रहे हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बात करते हैं कि हम न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्या उठा रहे हैं, तो आपकी कृष्णा गौशाला समिति बेड़वा के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की स्थिति है और किन समस्याओं को सरकार को अवगत करवाना चाहोगे आप? ऐसा है, अभी जिला कलेक्टर साहब की एक मीटिंग हुई थी कुछ जी, तो उसमें ऐसा प्रश्न आया था कि गोवंश के लिए कोई भी समस्या वो हमें बताइए जी। तो हमने उनको बताया कि सर, एक तो जैसे गाय जब दूध देने लगती है तो उठा के ले जाते हैं लोग, चोरी करके ले जाते हैं, छानी से ले जाते हैं, और जब वो दूध दे बंद हो जाती है तो वापस छोड़ देते हैं। तो ये जो लावारिस गाय नहीं है, वो सब धनियों की गाय है, मालिकों की गाय है। तो मालिकों गाय के लिए प्रशासन को उनको पाबंद करना चाहिए कि ये गाय हैं, ये अपने घर पे रखो आप। ये समस्या पहली। दूसरी बात, जो गोचर भूमि है, इसमें से सीएम साहब ने कहा है कि गौशाला के लिए आवंटित की जाए। हमारी फाइल तैयार है जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में, और अभी तक वो सैंक्शन नहीं हुई है, तो वो होनी चाहिए। हमने जैसे हमारे गांव के प्रवासियों से, हमारे मित्रों से, सबसे मिल करके और दानदाताओं को कह करके हमने अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन इस चारे के संबंध में अभी जैसे अनुदान मिला ही नहीं है, तो लोगों के पैसे बकाया है, जो चारा आते हैं उनके पैसे बकाया है, वो कहाँ से दें? तो ये हमारी समस्या है। हम माननीय मंत्री महोदय से मिले थे, पशुपालन मंत्री से, तो जोराम जी कुमार से मिले थे। उन्होंने हमारी गौशाला के लिए 10 लाख रुपए से किए थे। लेकिन जब तक गौशाला ये व्यवस्था नहीं है, इसका पट्टा नहीं है, गौशाला के नाम से जमीन नाम नहीं है, सरकारी योजना एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, तब तक सरकारी योजना मिल नहीं सकती। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि तत्काल गौशाला के लिए जमीन आवंटित करनी जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर दानदाताओं के सहयोग से करीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। अच्छा, सारे दानदाताओं से पूरा ही, ठीक है। और हमारे गांव में सभी लोग जैसे किसान है, वो चारा डालते हैं, हमारे जो लोग हैं वो सब पैसे देते हैं, सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे सरकार की तरफ से ये समस्या है, उसका निराकरण जरूरी है। सर, बात करें हमने आसपास की जितनी भी आपकी गौशाला के आसपास की गौशालाएं हैं, अलगपुरा वगैरह और आसपास की जितनी, हम सबका कवरेज उठाया है। तो उन कार्यकारिणी टीम की मांग है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, क्योंकि हमारे को 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है। उससे हम गाय माता का पेट भरे, उनके छांव की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, खेलिए की व्यवस्था करें या चारे की व्यवस्था करें या उनकी लाइट बिल भरें। तो ये बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, वो सरकार वहन करे और वहन करे एमएलए एमपी कोटे से। ये भी मांग उठ रही है। हाँ बिल्कुल, एमएलए कोटे से होनी चाहिए, ये बिल्कुल हमारी मांग है। इनको करोड़ों के हिसाब से फंड दिया जाता है हुक्म, लेकिन विकास होता है शून्य के नाम पर, और वो कागजों के अंदर पूरा काम हो जाता है। अगर वो गौशाला को 10 लाख रुपया
एक विधानसभा क्षेत्र से गौशाला को 5-5 या 4-5 लाख रुपए अगर वो खर्चा दे देते हैं तो इनका कौन सा घाटा थोड़ी पड़ने वाला है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कम से कम बिजली और पानी का व्यवस्था गवर्नमेंट करे। अगर हमारे ट्यूबवेल में पानी नहीं है तो हमारे यहाँ तालाब बनाया जाए या टांके बनाए जाए। गायों के पानी की चारा की व्यवस्था सबसे आवश्यक है। सर 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए और वो जमीन गौशालाओं के अंडर की जाए। सर आज 2-2 हजार बीघा जमीन है जो उस पर अतिक्रमण हो रखा है, उस पे सरकारी बबूल उगे हुए हैं, उस पर लोगों ने घर बना रखे हैं, तो और गौ माता की जमीन है ये। तो सर ये अतिक्रमण हटके वो जमीन गौशाला को सपुर्द की जावे और जो इस पर अमल नहीं करता है उस पे कानूनी कार्रवाई 59 के तहत प्रावधान के तहत उस पे कानूनी कार्रवाई। देखिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जी सर। हमारे यहाँ से गौशाला में से एक गाय हुई गाय चोरी होगी जी, तो हम पहले गए पुलिस में जी, तो पुलिस वाले खाली गोलमाल घुमा के हमको आगे बता दिया कि आप उनका खर्चा दे दो, गाय लेके आओ। हम खर्चा किस बात का देते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं गाय कहाँ खड़ी है। हम तो गाय को ढूंढ रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, गाय को ढूंढ रहे हैं, गाय मिली नहीं। अब जब हमको मालूम पड़ा तो वो लोग बताने को तैयार है तुम्हारे लिए एक तो साक्ष्य छुपा रहे, कुर्की काट दी गई गाय की। नहीं, इसके लिए आपने जो सीआई साहब है, जो थाना अधिकारी है, एसएचओ है, जो थाना कौन सा थाना लगता है आपको, उनको अवगत करवाया आपने? 8 तारीख को बिल्कुल करवाया। क्या बोला, आश्वासन मिला कुछ चैनल के माध्यम से? अगर वो आपको पुलिस वाले इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, चले गए, कुछ नहीं हुआ जी, और हमको बोल रहे हैं खर्चा दे दो। हम किस चीज को खर्चा दे देंगे? अब तो रोज गाय हमारी है, रोज कोई कल पकड़ लेगा, फिर वो बोलेगा कि उनको खर्चा दिया, हमको भी दे दो, हम किस चीज को खर्चा दे। देखिए गौशाला की गाय है, कुड़की दूध है, हम उनको चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, चलाते हैं, और जबरदस्ती लोग दादागिरी करके पकड़ लेते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, ये जो दादागिरी करके जो पकड़ते हैं उनका नाम ले सकते हो, कौन है वो? नहीं, ऐसा संभव नहीं, पुलिस आदमी ऐसा संभव नहीं। ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। हम गौशाला क्यों किसी फिर हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि हमने तहसीलदार को ऑर्डर कर दिए हैं। तहसीलदार के पास पूछा मैं, वो कह रहे हमारा मामला ही नहीं, तो ये हम कहाँ जाएंगे बताओ? सर एक और मुद्दा उठ रहा है कि जैसे आजकल सरकार मांगती है पट्टा, सरकारी योजना स्टैब्लिश करने के लिए। आज देखो मध्यम वर्ग का आदमी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, इसके लिए प्रावधान कर रखा है कि आपके पास पट्टा होना अनिवार्य है, और गौ माता निर्माणीकरण के लिए ये पट्टा नहीं दे रहे हैं अनुदान के द्वारा, और कोई जो गौशाला पशुधन योजना के तहत जो भी योजना है वो गौशाला में नहीं मिल सकती। तो क्या आपका क्या मानना है? हमारे पास 300 बीघा जमीन है गौचर की, उसमें से अगर 10 बीघा जमीन अगर गौशाला के लिए दे दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? होनी चाहिए। वो गायों की जमीन है, गौ माता के लिए है ये, वो गायों को चरने के लिए ही जमीन है, तो गायों को बचने के लिए दे दी जाए, उसमें किस चीज का ऐतराज हो सकता है? जी बिल्कुल, कैसा ऐतराज? कोई ऐतराज नहीं है, वो तो गायों की खुद की जमीन है, गायों की जमीन है, गौचर गायों की जमीन है, ये वो चरने के लिए और बचने के लिए भी दे दी जाए। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है कि गौ माता की खुद की निजी जमीन होने के बावजूद गौ माता को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी जाती। दूसरी बात, गौचर भूमि पर जो अतिक्रमण है, चाहे वो किसी ने किया है, वो हटना चाहिए, उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर दंड होना चाहिए, तो भविष्य में कोई आदमी वापस कब्जा न करे, अतिक्रमण न करे। आत्मनिर्भर हाईटेक स्पेशलिस्ट गौशालाएं बने, इसके लिए सरकार के पास मुहिम चली हुई है कि जैसे आपके पास गोबर है, गोबर गैस के अंदर उसको प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए, प्रजनन क्षमता बढ़े, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, दुधारू पशु हो। तो इसके लिए आपकी क्या मांग है? अगर आपके इस न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जोराराम जी गोपालन मंत्री, मांग यही है, पैसा होना चाहिए। हमारे पास इतना खर्चा नहीं है कि हम गोबर गैस लगावे या कुछ और उनके लिए हरा चारा पैदा कर सके, क्योंकि उसके लिए आदमी चाहिए, आदमियों को पैसा देने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। जो अनुदान मिलता है उनसे खाली गायों का पेट भर सकते हैं हम, वो भी गाँव वाले अगर सपोर्ट नहीं करें तो पूरा नहीं पड़ता है। और मजदूर को मजदूरी दी जानी चाहिए, तब जाके मजदूर रख सकेंगे हम। हाँ बोलो, ये बात है भाई, और बोलो, सवाल करो, जवाब देता हूँ। सर बातचीत करते हैं कि चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा व्यवस्था ऐसी है कि टोटल की है। हम अगर हमारे गांव में कंपाउंडर लगा हुआ है, वो फोन करते हैं तो आज गाय बीमार है तो पूछता है कि आज तो मेरे को टाइम नहीं, कल आऊंगा। जब बीमार आज है तो कल आके तुम क्या करोगे? सर कई जगह गौशाला में करप्शन, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो आप? देखिए, सुझाव क्या आपका? हमारे यहाँ ऐसा है कि करप्शन और वो ऐसा कुछ नहीं है, और हम उसके बारे में हम क्या सुझाव देंगे? हम
जब खुद ईमानदार है तो हम दूसरे के बारे में हम क्या जाने कि करप्शन लोग कैसे करते हैं। हम तो ऐसा कोई काम करते नहीं है। नरपत सिंह राठौड़, बोलो नाम बोलो। बोलो। परिचय बताओ थोड़ा। मेरा परिचय है नरपत सिंह राठौड़, सुपुत्र श्री रघुनाथ सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष। गांव भेड़वा और समिति भेड़वा गौशाला श्री कृष्ण गौशाला में उपाध्यक्ष हूँ। फिलहाल अध्यक्ष नहीं है तो मैं अध्यक्ष की पदवी पर हूँ। देखते रहिए नोटबंदी के साथ मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। और लगातार हम गौशालों से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालों की किस प्रकार परिस्थितियां हैं, किस प्रकार स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कार्यकारिणी टीम की मांग है कि 9 महीने के अनुदान के बजाय कांग्रेस सरकार ने 3 महीने का अनुदान चालू किया था और उनको बढ़ा के 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने किया। भजनलाल सरकार है, वोट बैंक के नाम पर ये गौ माता को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 12 महीने का अनुदान क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कांग्रेस सरकार 9 महीने का कर सकती है तो भाजपा सरकार भी तो 12 महीने का कर सकती है। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार बैन करे। ये हमारा बड़े निर्तल मुद्दे, हमारा अनुरोध मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। और दूसरा है गौ माता को आत्मनिर्भर हाईटेक बनाया जाए। देखते रहिए न्यूट्रॉन के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए हुक्म, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।